अब जैसे भारत और रशिया की जो दोस्ती है वो सीजन फ्रेंडशिप है, थ्रू थिक एंड थिन वी हैव स्टूड टुगेदर। सेम यूरोप और यूएस का था। तो ट्रंप ने पिछले साल से बार बार हर देश पे कुछ ना कुछ करने की पहल करी, लेकिन अब तो वो अपने दोस्तों के खिलाफ ही करना शुरू हो गया है। उससे वो ये नहीं समझ पा रहा कि उसको इंटरनली कितना डैमेज होगा, क्योंकि बेनाज यहाँ पे ना उसकी हमें एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट साइकिल अगर हम देखें, अमेरिका की अगर हम ट्रेड डील्स देखते हैं तो उसका लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है मेक्सिको, बीच में आता है चाइना, और बाकी सारे जितने हैं वो यूके हो जाए, जर्मनी हो जाए, फ्रांस हो जाए, वो सारे यूरोपियन नेशंस ही हैं। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू ये है कि पिछले साल जुलाई में एक यूएस ईयू ट्रेड पैक्ट साइन हुआ था, जिसके तहत तब भी वो मागा के तहत जो अमेरिका में वो करना चाह रहा है, उसने ये ट्रेड पैक्ट साइन किया था कि जितने सारे यूएस के एक्सपोर्ट्स जाएंगे ईयू में वो 0 टैरिफ्स पे जाएंगे, और ईयू के जितने इंपोर्ट्स आएंगे यूएस में वो 10% पे ही आएंगे। तो आज उसने अपने ही इस पैक्ट को, अगर उसके इंसिस्टर ने किसी ने किए होते, उसके प्रेडिसेसर ने किए होते, तो भी बात समझ में आती। वो अपने ही पैक्ट को, पिछले साल के पैक्ट को साल भर भी नहीं पूरा है, वो उसी को नेगेट कर रहा है। तो अब ईयू ने भी अपनी स्ट्रेंथ दिखा दी है। ईयू ने अभी 6 घंटे पहले, मतलब उनका जब वहां दिन था, उन्होंने ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि हम आज उस पैक्ट को हॉल्ट कर रहे हैं कि भाई तुम कह रहे हो कि तुम 10 के ऊपर और भी 10 लगाओगे, 25 लगा सकते हो जून में, तो तुम हमारे माई बाप नहीं हो। वो सीधा जवाब दे रहे हैं कि हम अपने हिसाब से करेंगे। और इंटरनली भी अगर पेनाज हम देखें कि हर चीज तो केवल एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से नहीं हो सकती है, उनको कहीं ना कहीं तो अपने कांग्रेसमैन का भी चाहिए। ऑलरेडी अभी वेनेजुएला के मुद्दे पे 5 सेनेटर्स उनके अपने रिपब्लिकन्स, डेमोक्रेट्स ने तो जो किया सो किया, रिपब्लिकन्स उनके अगेंस्ट वोट कर चुके हैं। कोपेनहेगन में भी जो उनकी डेलीगेशन गई थी, क्रिस कून्स वहां पे जो गए थे सेनेटर, वो साफ बोल रहे हैं कि ऐसा कोई ग्रीनलैंड को खतरा नहीं है। तो सीधा तुम्हें सिर्फ चाहिए वहां का रिसोर्सेज, वहां के रेयर अर्थ मिनरल्स, ताकि चाइना पे तुम्हारी डिपेंडेंस कम हो। और मैं कहूंगी बेतुकी हरकत करें, यहाँ पे 2 सेकंड के लिए बस खत्म करूंगी कि यहाँ उन्होंने अगर चाहबार पोर्ट बंद किया है ईरान के उसके चलते, उससे वो किसको फ्यूल दे रहे हैं? वो बिल्कुल ग्वादर पोर्ट जो है चाइना की और ज्यादा उसमें हेजिमोनी को वो बढ़ा रहे हैं। तो ट्रंप को इस समय खुद ही नहीं समझ में आ रहा कि कौन सा कब कहां फ्रंट खोलना है। और इस समय भारत हो चाहे यूरोपियन यूनियन हो, बहुत बढ़िया तरीके से, बहुत सटल तरीके से उनका जवाब दे रही है। इसको भी एंड में यही कहूंगी, एक और हमारी संस्कृत की श्लोक है, शठे शाट्यम समाचरेत, ठग के साथ ठग की तरह ही व्यवहार करना ही हमारे लिए सफल स्ट्रैटेजी है। और यही यूरोपियन नेशन दिखा रहे हैं कि भैया तुम ठग की तरह व्यवहार करोगे तो हम ठग की तरह ही तुम्हारे साथ व्यवहार करेंगे। तो ट्रंप को उन्हीं की भाषा में जवाब दो, तभी उनको समझ में आता है। लेकिन ये तो रहे सारे फाइनेंशियल और अगर बिजनेस इंटरेस्ट की हम बात करें, अपनी प्रभुता स्थापित करने की बात करें, लेकिन क्या ये जो स्थितियां बन रही हैं एनडी दुबे सर, क्या ये स्थितियां जो हैं वो एक वॉर को भी क्रिएट कर सकती हैं? फाइनेंशियल वॉर तो चलिए चल रहा है अलग से, लेकिन जब आप इस तरह से नाटो टूटेगा, जाहिर सी बात है कि फिर रूस वाला विंग, चीन वाला विंग वो मजबूत होगा। वो भी चाहेंगे कि मौका लगाए तो अपनी ताकत, अपना प्रभुत्व साबित कर लो, नए दोस्त बना लो। और अगर आप ग्रीनलैंड को इस तरह से बोली करेंगे, मैक्सिको को धमकाएंगे, वेनेजुएला में आपने जो किया उसका भी रिपरकशन सूनर और लेटर होगा ही, तो क्या हम छोटे छोटे फ्लैश पॉइंट्स भी आने वाले दिनों में फाइनेंशियल वॉर के बियॉन्ड देखेंगे? ये सारी चीज़ें कहीं न कहीं अल्टीमेटली वार से लिंक्ड होती हैं। आप इसमें जितने एग्जाम्पल ले लीजिए, ट्रंप के आने के बाद जहाँ जहाँ उनका इंटरफेरेंस रहा, जहाँ जहाँ उन्होंने पैर डालने की कोशिश की, बेसिकली देखा जाए तो अमेरिका की मिलिट्री माइट ही उसकी सबसे बड़ी माइट है। यानी अगर प्लस पॉइंट देखा जाए तो एक तो उसका भूगोल सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, और भूगोल भी कितना छोटा था पहले अमेरिका का, उस भूगोल को बढ़ाने में भी परत दर परत, ईयर टू ईयर उसने परचेज करके अपने को पूरा कंप्लीट अटलांटिक और पैसिफिक के बीच में एक इतना बड़ा भूभाग क्रिएट कर लिया। और इंक्लूडिंग जो लेटेस्ट डील अलास्का की थी वो भी खरीद करके लिया है। तो अमेरिका जो इतना छोटा था, उसने कंप्लीट पैसिफिक और अटलांटिक के बीच में एक बहुत बड़ा भूमंडल, और जो अभी ग्रीनलैंड की बात हो रही है इसका भी इसी भूमंडल से कनेक्शन है।